दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत जिला के कंडेरा गांव का रहने वाला सनी 22 जुलाई को अपने बाइक से हरिद्वार के लिए निकलता है गंगा जल लेने के लिए। तभी रास्ते में 4 लोग उसे मिल जाता है, उसके साथ बहसबाजी करता है। बहसबाजी करते हुए सनी को बीच गांव में ले जाता है। उसके बाद सनी को खूब मारता पीटता है और सनी को जिंदा जला देता है। लेकिन जब इस मामले का खुलासा होता है तब सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सनी को मारने वाला कोई और नहीं होता है, उसकी ही पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर सनी को मौत के घाट उतारती है। आखिर एक पत्नी ने अपने पति के साथ ऐसा क्यों किया? अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट क्यों उतारा? आखिर क्या वजह रही होगी? आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के कंडेरा गांव की। वहीं के रहने वाले वेदपाल के छोटे बेटे की शादी आज से 1 साल पहले गढ़ी कंगरान गांव की रहने वाली अंकिता से होती है। शादी के बाद सन्नी बहुत खुश था। अपनी पत्नी के साथ वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता है, लेकिन शादी को 1 महीने भी नहीं होते हैं कि जो सन्नी की पत्नी होती है अंकिता, उसका रवैया कुछ अलग ही बदल जाता है। अब आए दिन अंकिता किसी पराये मर्द से घंटों घंटों मोबाइल पर बातें करती रहती है। अब यह देखकर सन्नी को बड़ा गुस्सा आता है। वो तो पहले पूछता है कि आदमी कौन है जिससे तुम इतना बात करती हो? अंकिता कहती है कि बस मेरा दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सन्नी को शक होने लगता है और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी किसी पराये मर्द से बात करे। शादी के 1 महीने भी नहीं हुए थे, उन दोनों का रिश्ता खराब हो चुका था। आए दिन उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, जिसके चलते उसके परिवार वाले भी परेशान हो गए थे। परिवार वाले दोनों को समझाते हैं और कहते हैं कि देखो, नई नई शादी हुई है, शादी को भी 1 महीने ही हुए हैं और तुम दोनों इस तरह से झगड़ा लड़ाई करोगे, बाहर बातें जाएगी तो पता नहीं गाँव समाज के लोग भी क्या कहेंगे। अब रिश्ते को बचाने के लिए सनी किसी तरह से अपनी पत्नी को एडजस्ट करता है, लेकिन बार बार वो एक ही बात कहता था कि पराये मर्दों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसको बस इसी बात से प्रॉब्लम थी कि उसकी पत्नी किसी पराये मर्द से बात किया करती थी। सन्नी की पत्नी अंकिता जिस पराये मर्द से बात किया करती थी उसका नाम होता है डॉक्टर अयूब, और उससे पहले से ही वो प्रेम प्रसंग में थी। शादी से पहले से ही वो डॉक्टर अयूब से प्यार किया करती थी, लेकिन घर वालों के दबाव के कारण उसकी शादी सन्नी से तो हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी अंकिता अयूब को भूल नहीं पाती है और शादी के बाद भी वो लगातार अपने प्रेमी अयूब से बात करती ही रहती है। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता चला जाता है, लेकिन आए दिन ना चाहते हुए भी सन्नी और उसके पत्नी की झगड़ा हो ही जाया करती थी। अब धीरे धीरे इसी झगड़ा तकरार के साथ उन दोनों की जिंदगी आगे की ओर बढ़ रही थी। अब बात है कुछ महीने पहले की। फिर से सनी देख लेता है अपनी पत्नी अंकिता को उसके प्रेमी से बात करते हुए। अब सनी को बड़ा गुस्सा आता है, उन दोनों में झगड़ा लड़ाई होता है। अब जो उसकी पत्नी होती है अंकिता गुस्से में अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वहीं पर बैठ जाती है। उसका पति फोन भी करता है उसे, लेकिन वो बात नहीं करती है। लेने के लिए भी जाता है, लेकिन वो घर नहीं आती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। अब आ जाता है साल 2025 जुलाई का महीना, जिसमें कि सावन का महीना भी होता है। जितने भी श्रद्धालु होते हैं सभी लोग जाते हैं कांवड़ यात्रा पर। अब इसी बीच 22 जुलाई को जो सनी होता है वो भी अपने बाइक से हरिद्वार के लिए निकल जाता है गंगा जल लेने के लिए। लेकिन इस बात की खबर जो उसकी पत्नी होती है अंकिता, उसे पता चल जाती है। जब अंकिता को इस बारे में पता चलती है तो वो अपने प्रेमी अयूब के साथ मिलकर एक अलग ही षड्यंत्र रचने लगती है। अंकिता प्लानिंग के मुताबिक अपने प्रेमी डॉक्टर अयूब अपनी एक सहयोगी महिला होती है जिसका नाम होता है बेबी, और अंकिता अपने चाचा को भी इस प्लान में शामिल करती है जिसका नाम होता है सुशील। ये चारों चले जाते हैं अपने ही गांव के मेन रास्ते पर, जिस रास्ते से उसका पति सनी गुजरने वाला था। वो लोग पहले से ही रास्ते पर खड़े होते हैं। अब जैसे ही सनी वहां से गुजरने वाला होता है सभी लोग उसकी गाड़ी को घेर लेते हैं। उसको बाइक से उतारा जाता है। अब वहीं पे बहसबाजी शुरू हो जाती है। बहसबाजी शुरू होने के बाद
अब चारों लोग मिलकर सनी को बीच गांव में ले जाते हैं। गांव में ले जाने के बाद उसको बुरी तरह से वहां पर मारा पीटा जाता है। उस दौरान सनी माफी भी मांगता है, कहता भी है, गिड़गिड़ाता भी है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे तुम लोग क्यों मार रहे हो। लेकिन वहीं पर उसकी पत्नी होती है अंकिता, एक नहीं सुनती है। बुरी तरह से चारों लोग मिलकर सनी को मारते हैं। चारों लोग मिलकर जबरन सनी के साथ मारपीट करने के बाद अब जो अंकिता का प्रेमी होता है डॉक्टर आयुब, वो पहले से ही प्लानिंग के साथ पेट्रोल लाया होता है। सनी के पूरे बदन पर वो पेट्रोल छीड़ देता है और उसको आग के हवाले छोड़कर चारों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। अब जैसे ही गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चलता है, गांव वाले इस घटना की सूचना परिजनों को देते हैं। सन्नी के परिजन तुरंत वहां पर पहुंचते हैं। सन्नी के झुलसे हुए बदन को लेकर वो लोग पहुंच जाते हैं मेरठ के एक हॉस्पिटल में। वहां पर उसको भर्ती कराया जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई थी। मेरठ के हॉस्पिटल से उसको रेफर कर दिया जाता है दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में, जो कि दिल्ली के एम्स के बगल में ही है। अब वहां पर भर्ती कराया जाता है और ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। सनी के बदन का लगभग 80% भाग जल चुका था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी 26 जुलाई को उसकी मौत हो जाती है। अब जब सनी की मौत होती है, पूरे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सनी के जो पापा थे वो वैसे ही बुजुर्ग थे, उनकी हालत और खराब हो जाती है। सनी के पापा नज़दीकी थाने में जाते हैं और उन चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं, लेकिन जो पुलिस की टीम होती है एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं होती है। अब जैसे ही इस बात की खबर गांव वालों को पता चलता है, गांव वाले जाकर थाने के बाहर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, खूब शोर शराबा करते हैं। तब जाकर मजबूरन में पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाती है। अब जब गांव वाले यह देखते हैं, गांव वालों की डिमांड थी कि जल्द से जल्द उन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाए। इतने बड़े घटना को अंजाम देने के बाद भी वो चारों बाहर में फ्री क्यों घूम रहे हैं। किसी का बेटा मर गया, इस तरह से बुरी तरह उसे जलाया गया और प्रशासन अपने काम में नाकाम क्यों है। तब जो थाना प्रभारी होते हैं पूरे गांव वालों को आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि हमारी टीम इसकी छानबीन में जुड़ चुकी है और बहुत जल्द चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, आए दिन इस तरह की घटनाएं समाज में सुनने को मिल रही है। कई महीनों से हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। आखिर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आखिर आजकल की औरतों को हो क्या गया है? अगर उसको शादी से पहले किसी से प्यार होता है, किसी के साथ प्रेम प्रसंग में रहती है, तो उसी से शादी क्यों नहीं कर लेती है? पहले तो वो किसी और से शादी करती है और शादी के बाद भी अपने प्रेमी को भूल नहीं पाती है और अपने प्रेमी के खातिर अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है। अगर ऐसा ही करना है तो पहले ही अपनी प्रेमी से शादी कर लो, क्योंकि तुम किसी को मारती हो, वो भी किसी का बेटा होता है, किसी का लाल होता है, किसी की घर को उजाड़ कर तुम्हें क्या मिलेगा। तो इस तरह का काम करने से पहले ही सोच लिया करो, जिससे प्यार करती हो उसी से शादी कर लिया करो, किसी की जिंदगी को बर्बाद मत करो। दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।